सोचा तो मतलब सबसे पहले जो हमारा टारगेट ग्रुप है यहाँ पे ये सारी की सारी गर्ल्स हैं। तो ये है कि मेन जो हमारे साथ जो टैबू लगा है ना कि ड्रग एडिक्शन का जो है वो मेल्स ही सिर्फ करते हैं या बॉयज ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे मतलब आपने तो सिर्फ नेट पे देखा होगा, इंटरनेट पे चीजों को पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन हम पर्टिकुलरली डील करते हैं गर्ल्स के साथ जो ड्रग डी एडिक्शन में इन्वॉल्व है और ड्रग एडिक्शन में सॉरी और नॉर्मल ड्रग्स नहीं होते हैं वो। हाँ सॉरी, तो नॉर्मल ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ड्रग के भी बहुत सारे किस्म होते हैं। तो सबसे पहले जो मतलब चाहे गर्ल्स है, बॉयज है, मेल्स है या फीमेल्स है बिलो द एज ऑफ 18 या अबो द एज ऑफ 18, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है ये जो है एडिक्शन का मेन इम्पोर्टेंट है वो है स्मोकिंग। सबसे पहले ये स्मोकिंग से स्टार्ट होता है, सिगरेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि सिगरेट जो है ना वो गेटवे ऑफ स्मोकिंग है, वही से स्टार्ट होता है हर कोई एडिक्शन। लेकिन फिर जो एडिक्टिव होते हैं ना, आजकल जो अभी का ट्रेंड चल रहा है, गर्ल्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उनको, क्योंकि उनके लिए वो काफी ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है। इजीली गर्ल्स को टारगेट किया जाता है क्योंकि इन पे ज्यादा कॉन्शियस नहीं होता है। इवन अगर लॉ भी देखें, पुलिस भी देखें, वो भी ज्यादातर किनको पकड़ते हैं, लड़कों को पकड़ते हैं। लेकिन आजकल जो ड्रग्स वाले स्मगलर्स होते हैं, इन्होंने अपना टोटली जो है चेंज किया है, रीशफल किया है, फोकस किया है, गर्ल्स पे किया है। क्योंकि हम विद इन द पुलिस स्टेशन काम करते हैं, दैट इज वाई मुझे इस चीज का पता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कितनी सारी लड़की को हम लोग दिन में 4, 5, 6 लड़कियां कम से कम ऐसी आती हैं जिनके पास ड्रग्स मिलते हैं, हीरोइन मिलता है उनके पास, ब्राउन शुगर मिलता है, चरस तो अब नॉर्मल हो गया है JNK में। और अगर आप रिसेंटली भी देखोगे, अभी जो पंजाब का आया था कि कश्मीर ने पंजाब को डिफीट किया है, अब पंजाब पीछे चला गया है, पंजाब अब टेररिज्म की ओर गया है, जबकि कश्मीर अब ड्रग्स की ओर गया है। कश्मीर पहले टेररिज्म पे था और पंजाब ड्रग्स में था, अब ये टोटली शिफ्ट हुआ है। और सबसे ज्यादा जो है वुमेन्स और गर्ल्स इसमें पाई गई है एज कम्पेयर टू बॉयज। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें वो गर्ल्स ज्यादा इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि जो ड्रग एडिक्टर्स है या स्मगलर्स है, ये एक स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। पहले वो एक को पकड़ते हैं, फिर उसकी जो फ्रेंड है, फिर उसकी जो फ्रेंड है, फिर उसकी जो फ्रेंड है, ये एक स्पाइरल है। जितना आप इसको खोलोगे उतना ज्यादा वो वहां से लाते हैं, और स्पाइरल जब बंद होता है तो पता नहीं उस स्पाइरल में कितनी सारी लड़कियां जमा हुई होती है जो कि एडिक्टेड हुई होती है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ड्रग एडिक्शन सिर्फ लड़के करते हैं, लड़के करते हैं, लड़के करते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो अभी जो कश्मीर में हाई लेवल जो नंबर है ड्रग एडिक्शन का, वो गर्ल्स करती है, और बिलो द एज ऑफ 18 काफी ज्यादा गर्ल्स जो है इसमें पाई गई है। तो बस मुझे ये एक कंफ्यूजन था, ये क्लियर करना थैंक यू आसिफा जी, नीलोफर जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ही सादा लफ्जों में, क्योंकि हमने ऐसी टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज की। बिकॉज जब हम कम्युनिटी लेवल पे आते हैं ना, हम अपनी जो डिग्रियाज हैं वो नीचे साइड में करते हैं, हम देख लेते हैं कि ग्राउंड लेवल में कैसे सिचुएशन है, कैसा माहौल है, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, सो दैट कि इनको बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतर से बेहतर समझ आए और बेहतरीन तरीके से। तो जब भी हम पढ़ते थे हमें भी पढ़ाया जाता था हाई लेवल पे, फिर हमें भी समझ नहीं आता था। लेकिन जब हम फील्ड में उतरे, हमने भी देखा कि हम में कहाँ कमियां हैं और हम वो गैप्स फिल करना चाहते हैं। हमें भी टाइम लगेगा सीखने में, भी हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सीखे हुए हैं। जब हम डिपार्टमेंट में आए हमें भी किसी ने नहीं सिखाया, हमने खुद सीखा। जब हमारा ADC हमारा जो इंटरव्यू हुआ था, हमारी बड़ी पैनल थी, हमें ADC था, DDC ADDC थे, ACD थी, ADC था, और ये DC सर थे तब, तारिक गनाई थे यहाँ पे DC बड़गाम, उन्होंने हमारा इंटरव्यू ले लिया। फिर नेक्स्ट डे से जब हमें लगता था गवर्नमेंट जॉब पता नहीं क्या है ये। जब हम आ गए तो हमें हम बैठ रहे हैं, ये मेरे साथ है, मेरी सबऑर्डिनेट है, मेरी और एक सबऑर्डिनेट है, वो ऑफिस में है। तब हम इनको बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, हम क्या कर ले। तो मैंने को सर, हमें ADC तब उनका चार्ज था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का भी, तब उन्होंने बोला तुझे ना काम वामा करन की। मैंने कहा सर मुझे अपनी सादगी पता थी उस टाइम, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बहुत एक्सपोजर है मुझे अभी। मैंने कहा कि मुझे बहुत है, मैं सीख ही रही हूँ अभी। मैंने कहा सर हमें पहले ट्रेनिंग दीजिए। पहले उसने हमें ऐसा मुंह किया वहां से, बोला कौन ट्रेनिंग,
निरूपण आई स्वेयर हमें तब से लेकर अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं दी है. जो सीखा है खुद सीखा है और दूसरों को भी सिखाते हैं. हमारा नया स्टाफ आया है, हमने खुद उनको ट्रेन करा हुआ है. हमने उनको बताया जो हमने सफर किया है वो आप नहीं सफर करोगे. बिकॉज जब आप वो एम्पैथी होते हैं ना, वर्ड एम्पैथी, जिसका मतलब होता है कि जो आप फील करोगे, जब आप किसी का दर्द आपको फील करना होता है तब आपको वो दर्द देखना पड़ता है. एनीवे मेरी जो सबऑर्डिनेट्स है, मेरी जो दूसरी डिपार्टमेंट से सोशल वर्कर है, उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया ड्रग एडिक्शन के बारे में. मैम ने कहा कि टारगेट ग्रुप हमारा है. ऐसी हमारी बच्चियां हैं जो नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हैं और उनका ये ना वो सूंघती रहती है, उनका एडिक्शन हो जाता है. फ्लूइड शायद करेक्शन पेन जिसको हम बोलते हैं, उनका ये इस्तेमाल करती है, या मोजे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात, लेकिन हमारे जो मेंस्ट्रुअल पैड्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करती हैं लड़कियां. तो वी शुड बी वेरी कॉशियस. रहना चाहिए कि हमारी जो ये सारी एडिक्शंस होती है इसी टेंडर एज में होती है. छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं इनको इनकी नॉलेज जरूरी होनी चाहिए. हर एक मतलब हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक लहजे से, हर एक एंगल से और हर एक टॉपिक में वो आज एम्पावर होनी चाहिए. तो नेक्स्टली मैं दावा देना चाहती हूँ मिस आसिया को. मिस आसिया सोशल वर्कर है स्पेशल सेल फॉर वीमेन के. ये अपने हवाले से बताएंगी कि ये कैसे औरतों को एम्पावर करती है अपने स्पेशल सेल से. Respected teaching and non-teaching staff, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. और कर हाउस एक्टिविटी आप तो कर तो stand up, sit down, थोड़ा बहुत कैसे होते refresh. Sit down. Stay down. Sit down. Sit down. एक्चुअली हम स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से हैं. हम वहाँ पे 2 सोशल वर्कर्स होती हैं और हमारा जो ऑफिस है वो विद पुलिस स्टेशन चाड़ूरा में है. और हम 2 सोशल वर्कर्स हैं. वहाँ पे हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काम करते हैं उन वुमेन के साथ, उन गर्ल चिल्ड्रन के साथ जो बिलो 18 होती हैं, जो किसी भी तरह का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही होती हैं. लाइक हम देखते हैं कि फिजिकल वायलेंस होता है एक लेडी के साथ, इमोशनल वायलेंस होता है जो कि इन्होंने अभी एक्सप्लेन किया है. उतना मैं इसी अपने ऑफिस के रिलेटेड बोलूंगी. टॉपिक मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंट है. हम वहाँ पे उन वुमेन के लिए काम करते हैं जो किसी भी तरह का वायलेंस फेस कर रही होती है, चाहे वो ब्रदर की साइड से हो, इन लॉज की साइड से हो, मतलब किसी भी फैमिली. क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है सच बेकिस गरस मज तस वन गोर तमिस बदल फैमिली मेंबर्स आसान, तिमन वन इन लॉज. हर फैमिली गई नेटल फैमिली, चाहे वो ब्रदर पेरेंटल होम साइड से फेस कर रही हो या इन लॉज साइड से फेस कर रही हो, वो हमारे पास आती है. हम विद इन पुलिस सिस्टम क्यों है, इसका मेन रीजन ये है कि एक लेडी जो होती है जो इस दौर से गुजर रही होती है, वो पुलिस स्टेशन आती है इस बात को जहन में रख के कि वन गस पुलिस स्टेशन तस में हेल्प. मगर पुलिस जो होती है उनको एक ही काम नहीं होता है, उनको इस लेडी का ही काम नहीं होता, उनको दूसरे केसेस भी होते हैं, लाइक ड्रग एडिक्शन के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं. उस वजह से जो लेडी होती है उसको वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं. तम क्या तमिस हर्ट, मतलब एक्सपेक्टेशन है योर, तो तमिस एक्सपेक्टेशन क्या हर्ट. और हम वहाँ पे इसलिए रखे गए हैं ताकि एक वुमेन को एक फ्रेंडली स्पेस मिल सके. हम वुमेन को सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इमोशनल सपोर्ट मींस उसको हम अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि ये वायलेंस जो होता है ये एक दिन का नहीं होता है, ये एक काइंड ऑफ जर्नी होती है जिससे वो चल रही होती है.
तो वो आती है, उसको हम अच्छे से सुनते हैं. अगर हम सबसे पहले फोकस करते हैं रिकन्सिलिएशन पे कि अगर उसको हस्बैंड की तरफ से होता है, उसके हस्बैंड के साथ भी बात करते हैं, मतलब सलाह मशवरा सान इम रोजन असल पड़े. अगर एक वुमन जो होती है वो नहीं चाहती है वो स्टेप, तो वो चाहती है कोर्ट अप्रोच करना. मतलब अगर तमिस बासे ये नसा मे हेल्प जरूरत क्या, मे कोर्ट गसन, उसकी वजह से क्या होती है वो नहीं जा पाती है. क्यों? उसको जहन में आता है वकील को मुझे पैसे देने हैं, मैं वो कहाँ से लाऊं. तो उस के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्री लिटिगेशन काउंसलिंग करते हैं, उसको फ्री लीगल एड दिलवाते हैं जिसमें उसको वकील को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है. मतलब उसमें उसको हम असिस्ट करते हैं. दूसरा, अगर कोई वुमन जो होती है वो इन लॉज के साइड से फेस कर रही होती है वायलेंस, या नेटिव फैमिली से, मतलब अगर वो इन लॉज में है वहां पे वायलेंस को फेस करना पड़ता है, उसको ऑप्शन क्या बचता है कि मैं कहाँ जाऊँ अब नेटिव फैमिली में, यानी कि मालूनियत वनान तति तमिस वनान योर कथा अस खानदार कोड़मुत वन उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, सुसाइड, जो कि हम आजकल देखते हैं फॉलोइंग कोर्शिप्स में दरियावस वोट. वजह क्या होता है, तमिस एक्सेप्टेंस, तमिस मालिक ठोकर दिवान अस वजिक नख वन कत खजक कलस, ठीक है, और वहां पे भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती. उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमें OSC है बड़गांव में वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे शेल्टर होम ये प्रोवाइड करते हैं टेम्पोरेरी बेस पे 5 डेज के लिए, मिनिमम 5 डेज के लिए, जहाँ पे वो रहते हैं. तब तक जो समझो असल कश्री पट तीस टाइमस क्या कर सोशल वर्कर्स तम सज नेटल फैमिली यानी कि मालून तम सन पेरेंटन सत कर तम सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर. मतलब अगर नसा तुम अमिस एक्सेप्ट करू वरवी तमिस कर एक्सेप्ट अमिस ऑप्शन बचान क्या, सुसाइड. तब तक हम एक ब्रिज क्रिएट करते हैं, उसको हम शेल्टर होम में रखते हैं जब तक उसका सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होता है. दूसरा, मेडिकल असिस्टेंस, लाइक अगर हम देखते हैं कि एक वुमन जो होती है, और हम भी करते हैं और OSC वाले भी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. अगर एक लेडी आती है तमिस मारपीट गुमुत, क्योंकि हम देखते हैं कि मेनली एक वुमन के साथ वायलेंस होता है मारपीट का, सुई पॉइंट टारगेट करा मे सो वायलेंस. हालांकि उसके साथ अदर वायलेंसेस भी होते हैं, लाइक इकोनॉमिकल वायलेंस तमिस गुमुत, इमोशनल वायलेंस गुमुत एक्सेट्रा. तो इस तरह से हम इनको इनके साथ लिंक करते हैं. अगर कोई हमारे पास वुमेन आती है, उसको हमें लगता है कि उसके पास कोई स्किल है, लाइक टेलरिंग कुछ स्किल है, उसका हम इनके साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ लिंकेज करवाते हैं ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. मेनली निश वुमेन तिमन फाइनेंशियल वायलेंस, खानदार जेनान. फाइनेंशियल वायलेंस क्या हो, ससा यूत जेनान मे हसा सह दिवान कहें तन. मतलब ये गो फाइनेंशियल वायलेंस, तम की वजह से तमिस क्या पेवान जहनस पे असर, मोन खानदार यूत जेनान, यह दिवान मालिस माज दिवान हुमान, मे दिवान कहें तन. गो अम की वजह से तमिस माइंडस पे स्ट्रेस पेवान, तम सुन हेल्थ गसान इफेक्ट. तो करान इमन वुमेन खतर किस्म वायलेंस फेस करान. और मेरा जो मेन आज जो जन मे टॉपिक सह पीयर प्रेशर, जन तह कल्ची वो तम पीयर क्या, पीयर तोर तह समझ पीयर क्या गो, पीयर गो टंग, यह पीयर क्या, पीयर गो जो पीयर फ्रेंड, हम उम्र या हम उम्र भी नहीं, मतलब उस टारगेट कर हम उम्र क्या. तो मैं ये स्कूल डिफरेंट स्कूल चोर ये स्कूल कुछ पोज वन ये तह वन योर स्कूलस मज यून, तह वोनू फ्रेंडन दोन पान वन मे फलान जाए रटित बेमो इकवट बेमो बेकिस जाए क्या. मैं बोल रही हम भी आपकी स्टेज, जब आपकी जो आपकी स्टेज लाइफ है अम दौर मज गुजरम तुम वो इंशाल्लाह ये तुद स्टेजस पे तुद दौर अत लाइफ हंदिस दौरस मज दपान कर वातो योत सन टीचर दिवान स्पीच
ٹھیک چھا پوز ونان ؤنۍ ما پانہٕ ؤنۍ فرٛٮ۪نٛڈسو مےٚ تھٲیِس فلٲنۍ جایہِ جاے رٔٹِتھ بہٕ بیٚہمہٕ نہٕ چانہِ وَرٲے کٲنٛسہِ نِش اِوٕن وَتہِ وَتہِ تہِ پَکو أسۍ پانسٕے مےٚ اگر ژےٚ بیٛاکھ ہِش رٔٹتھن مےٚ سۭتۍ چھے کٔٹی مےٚ تہِ کوٚر تَوَے تُل مےٚ تَوَے کوٚر مےٚ یہِ ریز یہِ تۄہہِ منٛز ووٚنمُت آسہِ وٕچھ سا پِیر پرٛٮ۪شَر یُس زَن چھُ یہِ چھُ دۄیو طٔریٖقو آسان اَکھ گوٚو نَگیٹِو پِیر پرٛٮ۪شَر بیٚیہِ گوٚو پازِٹِو پِیر پرٛٮ۪شَر گۄڈٕ وٕچھو أسۍ نَگیٹِو پِیر پرٛٮ۪شَر کیٛاہ گوٚو پہلے ہم دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں گے نیگیٹو پھر تب جا کے آپ کو ہاں نیگیٹو پیئر پریشر چھُ فرینڈس زٕ اکھ فرینڈ چھِ سکوٗل یِوان تٔمِس چھُ کُنہِ اصلہِ برینڈُک بوٗٹ لگٲوِتھ مطلب اس کی اِکانامی جو ہوگا فیملی ہٕنٛز تِمن آسہِ اِکانامی تہِ تَمے آیہِ تٔمِس چھُ سۄ آیہِ اکھ مطلب ییٚمِس چھُ فرینڈ ییٚمِس چھُ اصٕل لٲگِتھ شوٗ ییٚمۍ وٕچھ أمِس صُبحٲے سکوٗلس منٛز یہِ گٔے گرٕ گۄڈٕ اوس أمِس دۄہس ذہنس منٛز أمۍ ووٚن أمِس فرینڈِ أمِس اوس ذہنس منٛز أمِس چھُ شوٗ لٲگِتھ رُت أمِس کیٛاہ گوٚو ذہنس منٛز مےٚ تہِ آسہِ ہا یہِ ما وَنہِ أمِس یہِ گٔے گرٕ أمۍ کٔمِس ووٚن سیوٚدُے کٔژ کٔر أمۍ ٹارگیٹ پیرنٹ أمۍ کیٛاہ ووٚن تِمن فلٲنۍ یۄس ہسا مےٚ فرینڈ چھےٚ تٔمِس چھُ فلٲنۍ برینڈُک بوٗٹ لگٲوِتھ مےٚ تہِ ہسا أنۍزیو پیرنٹ چھِکھ ونان عٲش کٔرِتھ تِم چھِنہٕ اِنکار کران اِن د فسٹ انسٹنس کِہینۍ تہِ تِم کیٛاہ ونان أمِس عٲش کٔرِتھ صبحن یا وننس ژٕ چھکھ آز فِفتس پران ژٕ ان فسٹ پُزیشن بہٕ انَے ژےٚ سُہ برینڈ مگر أمِس کیٛاہ چھُ ذہنس منٛز کنٹِنیوسلی چھُ أمِس نہ مےٚ وٕچھ أمِس کال مےٚ اوس آسان صبحٲے کیٛاہ چھِ ونان پاپس یا اوبوٗ چھس ونان یا پاپہٕ چھس ونان مےٚ ان سُے برینڈ مگر میانہِ فرینڈ چھی ژٕ تیٖتِس ٹایمس گژھے نہٕ بہٕ سکوٗل یہ کیا ہوا یہ چھا پازٹو کہ نیگیٹو امپیکٹ اوپر سے یہ آپ کو کلوز فرینڈ ہے اوپر سے یہ چھو تۄہہِ واریاہ زیادٕ کلوز فرینڈ امہِ سۭتۍ چھُو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ شیر کران مگر ییٚلہِ تۄہہِ أمِس یہِ برینڈِڈ بوٗٹ وٕچھوٕ اتُتھ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ فیٖل پننِس دٮ۪ماغس منٛز نیگیٹِوٹی مطلب بہٕ چھُس میٲنۍ یِم پیرنٹٕس چھِ اسہِ چھے نہٕ اِکانامی یِژھ خۄدایا ژےٚ کیٛازِ ونتھس بہٕ تتھ گرس منٛز کیٛازِ زایس بہٕ کپٲرۍ ووت یہِ گوٚو أمِس کیٛاہ گوٚو ڈیولپ پننٮ۪ن پیرنٹن ہُنٛد رِلیٹِڈ کیٛاہ گوٚو أمِس پننِس دٮ۪ماغس منٛز ڈیولپ نیگیٹِو أمۍ سٕنٛدۍ پیرنٹ ہسا چھِ یِتھۍ أمۍ سٕنٛدۍ چھِ یِتھۍ ٹھیٖک چھا گوٚو اکھ دوٚیِم عیٖد چھےٚ تہٕ فلٲنۍ ہسا چھُ اوٚنمُت یہِ ڈریس مےٚ چھُ پٔری ڈریس اَنُن مگر أمِس کتھ کُن چھُ دٮ۪ماغ کُکُن چھُ أمِس ڈریسس کُن یہِ چھُنہٕ اُکُن تھاوان ذہن کینٛہہ میون پیرنٹ ہیٚکے یہِ ایفٲرڈ کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ اُکُن تھاوان ذہن کینٛہہ ہُمۍ سُنٛد پیرنٹ ہسا چھُ تٔمِس ہسا چھِ یہِ لیول آف انکم میٲنِس پیرنٹس نسا چھنہٕ ییٖژاہ لیول آف انکم کِہینۍ تہِ نہٕ گوٚو امیُک مطلب گوٚو ہاں یہِ چھُو تۄہہِ کلوز فرینڈ نو میٹر وٹ یہِ ہسا چھُ اصٕل پران تہِ مگر یُس أمۍ سُنٛد یہِ اصٕل پرُن چھُ تُہۍ چھِو نہٕ سُہ ٹارگیٹ کران کینٛہہ بہٕ تہِ ما پرہاو یہِ بہٕ تہِ ما کرہا پرنٕکِس معاملس منٛز أمِس سۭتۍ کمپِٹِشن أمِس چھُ یِوان 90% بہٕ کرہا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ محنت مےٚ یِہن 95% گوٚو امیُک مطلب گوٚو اسہِ کُس ہیوٗ تُل نیگیٹِوس پٮ۪ٹھ کوٚر اسہِ یہِ پازِٹِو اگر أسۍ أتھی یُس زن یہِ فرینڈ چھُ یہِ پیٖر چھُ أمۍ سٕنٛدِ منٛز اگر أسۍ یہِ کالٹی تُلہو یہِ کتھ منٛز کرہو أسۍ یہِ پازِٹِو کیٛاہ اوس أمِس منٛز یہِ چھُ اصٕل پران بہٕ تہِ پرہا بہٕ تہِ کرہا أمِس سۭتۍ کمپِٹِشن کتھ معاملس منٛز پرنٕکِس منٛز دوٚیِم چھُ آسان یہِ چھُ نیگیٹِو چھُ فِلحال ووٚن مےٚ یہِ پریکٹِکلٹی منٛز یُس اسہِ دۄہ دِش گژھان چھُ تمہِ سۭتۍ کتھ پٮ۪ٹھ پیوان چھُ اسہِ اثر سٹڈیٖزس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ پیرنٹس سیوٚد کران پریشرایز زِ نہ اگر نہٕ مےٚ یہِ ٲسی بہٕ پرے نہٕ کینٛہہ بہٕ گژھے نہٕ سکوٗلٕے یہِ چھُنہٕ صبحٲے گژھان سکوٗلٕے سکوٗل دۄہ پھُٹ کلاس گوٚو مِس کتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو امپیکٹ گوٚو نیگیٹِو امپیکٹ کتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو أمۍ سٕنٛدِس ایجوکیشنس پٮ۪ٹھ اسی لیے چھُ فوکس کرُن پازِٹِوِٹی پٮ۪ٹھ مطلب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اگر بہٕ یہِ کہِ یہِ بچی تُلن ییٚتٮ۪ن آسان أمِس منٛز آسان کینٛہہ کالٹیٖز اصٕل أمِس منٛز آسان کینٛہہ بُرٕ کالٹیٖز تہِ مگر اگر أسۍ یِہوے پِیر پریشر پازِٹِوس منٛز کرو یوٗز اسہِ کیٛاہ چھُ کرُن کتھ پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ فوکس کرُن نہ پرنسٕے یوتن نہٕ کینٛہہ یِم تُہنٛدِس فرینڈس منٛز تُہنٛزِ ویسہِ منٛز اصٕل کالٹیٖز چھِ تِم چھِ اپناونہِ کتھ منٛز پننہِ لایفہِ منٛز بیٚیہِ یُس زن یہِ پِیر یُس زن کمپنی ہُنٛد چھُ اتھ پازِٹِوس منٛز یہِ کرُن اتھ منٛز کیٛاہ چھِ زیادٕ أمِس منٛز اصٕل کالٹیٖز وٕچھنہِ بیٚیہِ تِمے سُے فرینڈ سٔرکٕل چُنُن یُس پننہِ ہم عمرِ ہُنٛد آسہِ ییٚمِس سۭتۍ تُہنٛدۍ انٹرسٹٕس آسان میچ گژھان ٹھیٖک چھا انٹرسٹس میچ گژھُن مطلب کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ حسابہٕ تُہنٛد لایف سٹایل آسہِ
تٔمِس تہِ آسہِ بہٕ وَنہٕ نہٕ پوٗرٕ آسہِ تٔمِس تہِ تُہُنٛد لایف سٹایل میچِنٛگ آسہِ ییٚمہِ کہِ سۭتۍ نہٕ تُہۍ اِنفیٖریارٹی کمپلیکس کٔرِو فیٖل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ٹھیٖک چھا سمجھ آوا ہاں أزکہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ کٲم اصل آ یہ چھُنہٕ وۄنۍ گٔژھِو تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ کُس فرٛٮ۪نٛڈ چھُ مےٚ اصل أمِس منٛز کۄس کۄس کالٹیٖز چھےٚ اِنسانس چھُ ییٚلہِ دۄہ دِش کٲنٛسہِ سۭتۍ پکان چھُ اسہِ چھُ آٹومیٹِکلی لگان پتہ أمِس منٛز کٕم کالٹیٖز چھِ أمِس منٛز کٕم گُڈ کالٹیٖز چھِ أمِس منٛز کٕم بیڈ کالٹیٖز چھےٚ زیادٕ کوٗشِش گژھِ کرٕنۍ گُڈ کالٹیٖزن پٮ۪ٹھ فوکس کرُن تِکیازِ یوٗتاہ تُہۍ پازِٹِوِٹی کُن گٔژھِو یوٗتاہ تُہۍ وِتھ پازِٹِو ایٹِٹیوٗڈ چیٖزن کُن وٕچھِو تیوٗتاہ یی تۄہہِ سورُے پازِٹِو لبنہٕ تہٕ لایف پکہِ سموٗتھلی تہٕ تُہنٛز سٹڈی تہِ پکہِ انشاء اللہ سموٗتھلی تہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو راک انشاء اللہ شکریہ آسیہ جی واریاہ بہتریٖن طریٖقہٕ پٮ۪ٹھ سمجھٲے تٔمِس لۄکچہِ بیٚنہِ کورِ تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ بیٚنہِ تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ کنٹینیو کرو اس پروگرام لیکن ایک اور اسپیکر ہے اس نے مجھے بولا میم میں والنٹیئرلی کچھ بولنا چاہتا ہوں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہاں کرنا تم سن دل وہ اس کو میں ناراض نہیں کر سکتی تم درائے نیبر جب تک وہ وہاں سے آئیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بس 5 points 6 points آپ سے میں سننا چاہتی ہوں کیا کیا سیکھا آپ نے یہاں پہ کوئی بولے گا والنٹیئرلی کٲنٛسہِ چھا تیٖژاہ ہمت والنٹیئرلی مطلب گوٚو کٲنٛسہِ چھا ییٖژاہ ہمت کہِ سُہ ہیٚکہِ ؤنِتھ مےٚ کیٛاہ کیٛاہ ہیوٚچھ ییٚتٮ۪ن اکوے ایک ہی دیکھو آپ یہاں سیکھنے آتے ہو بولو سیکھا کچھ آپ نے کیا مطلب سون پروگرام اوسا اصل نہ اوسا اصل ژےٚ ہیٚچھتھا کینٛہہ نہ ہیٚچھتھا کینٛہہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیولی سوچنا چاہیے اور گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ آپ کو پتا ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے نہیں ان کو پتا نہیں ہوگا شاید جو یہ ہے آپ کو پتا ہے بیٹا جو ایسے نہیں ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ پتا ہے بہت ہی فیزیبل ٹرم ہے سیف اور ان سیف ٹچ زیادہ فیزیبل روزان سیف ان سیف اور کیا سیکھا ہو گئے دو اور کیا سیکھا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات ہوئی لیکن ہم نے اس کو بولا نہیں کہ کیا ہوتا ہے آپ نے مطلب آپ اور اس کے بغیر جو یہاں پر مطلب اسپیکرس ہیں گڈ ویری گڈ بہت ساری اسکیمز جو ہیں کوئی اور بھی بولے یہ گو واریاہ اگر میں نا مارک دن بہ دم 100 میں سے 95 آپ کھڑے ہو گئے بیٹا پتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے میں نے کیوں پوچھا آپ کو میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر یور آئے نا امیک افیکٹ گوا تہ پہ پیوا کینٛہہ اثر کینٛہہ سب سے پہلے میں آپ کو بولوں کہ آپ ہی وہ لڑکیاں ہیں کہ جو کچھ دن پہلے یہاں پروگرام تھا کس پر ڈرگس پر ہیں ڈی ایڈکشن پر تو آپ ہی یہاں پر بہت سارے مطلب یہاں پر آپ کے جو یہ تھے جو وہ سیمینار ہوا تو وہ اسپیچ تھے دیٹ ور اور ایکسلنٹ تو وہ بہت سارے اور آپ ہی نے تو وہ بھی بات یہاں پر چلی کیا سیکھا آپ نے آج کچھ سیکھا کیا بولو ظہور مجھے یاد پیچھے پتا ہے نام وہاں سے بیٹا کوشش پڑھ مت کر تو فارسی لینگویج میں سمجھ سو لینگویج آپ ہی کھڑے ہو جاؤ بیٹا دونوں بات بولو پتہ ہے اس سے کہ یہ ہمیں اس کے سیٹسفائی اگر تھی دیو نا جواب کہین باسو کہ میں ون پیٹھی ہم نے اس لیے اوپری بولا کیونکہ یہ زیٹھان واریاہ اس لیے ہم نے شارٹ کر کے آپ کو پتا ہے دیکھو کیا ہے اب 1098 جو چائلڈ ہیلپ لائن نمبر جو ہے آپ کو ڈائل کرنا ہے ٹھیک ہے فار ایگزامپل کوئی بچہ آپ کو مل گیا ترو کچرا کا ڈبا ہوتا ہے نا فار ایگزامپل وہاں پہ آپ کو ایک بچہ مل گیا ٹھیک ہے آپ کیا کرو گے اس بچے کو
कोई बोलेगा मुझे क्या करोगे, उसको घर ले जाओगे, कभी ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको पुलिस स्टेशन वहां नजदीकी नहीं है, आप अपने माँ बाप को पहले अप्रोच करोगे या कहते वैसे इतना भी यूं तो छुन की ही नहीं कि हमारी इतनी सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे हम किसी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई तो होगा वहां ना। आप उसको बोलोगे कि मैंने ऐसे बच्चा देखा, 1098 आप डायल कीजिए अपने फोन से, मैं उनको इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारे पास एक चाइल्ड लाइन का टीम होता है, इसे चाइल्ड लाइन है ना, हेल्प लाइन, आज स्पेशल टीम आमद दिन थावन सो ऐसे डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में कोई उनका ऑफिस बीरवा में है। वो क्या करते हैं, जो ही नंबर आपको कॉल आएगा वो रजिस्टर करते हैं वहां पे, कतस पे छु क्या मसला छु, तुम छु और वनान, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कशर पट वनो, चाहे तो उर्दू पट वनो या इंग्लिश पट वनो, आपको लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज बैरियर छन तत कहीं, वो बताएगा इस कित कन करो तुहस मदद। तुम वनिस अस इथ कन बच्चे पलहन डबस मज खानपोरा के डिब्बे में अल्लाह न करे, वहां यहाँ पे म्यूनसिपलिटी एरिया है, तो मैंने डिब्बे में देखा ऐसे बच्चा है, वो बोलेगा आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, आपको शेयर करनी है उसके साथ एग्जैक्ट, टीम विद इन 1 आवर आ जाएगा, उस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। तिम पत मेडिकल एग्जामिनेशन करा, फिर इसका FIR लॉन्च होता है, जो उनकी फिर क्या प्रोसीजर होगा उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा किडनैप होता है, हाँ फॉर एग्जाम्पल किडनैप हो गया, किडनैपिंग के बाद ये डायल करेगा ना 1098, 109 के बाद अगेन ये टीम आती है, कौन सी टीम, चाइल्ड लाइन वाली, चाइल्ड हेल्प लाइन वाली टीम आती है, वो उस बच्चे को अपने साथ लेती है, वो CWC के पास पहुंचती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करान, सो SHO कंसर्न सित करान टाई अप, तमिस कोऑर्डिनेट करान ये किस इलाके से आपको रिसीव हुआ, फिर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी वो होती है, और तब तक इस बच्चे को कहाँ रखते हैं, जैसे मैम ने आपको पहले ही बताया, परीसा और पलाश हमारा गवर्नमेंट ये बॉयज का हॉस्टल है, और परीसा जो है वो हमारी गर्ल्स के लिए होम होता है। फिर उस अगर मेल बॉय होगा तो हम उसको पलाश में डालेंगे, वो जो कि चाड़ोरा में है, अगर लड़की होगी तो फिर हम उसको परीक्षा जो कि खान साहिब में है उसको हम रखेंगे वहां तक, तब तक जब तक इसका जो ये केस वगैरह है वो सॉल्व हो जाएगा, जब तक इसको पेरेंट्स ना मिले, अगर मिसिंग होगा, अगर वो बच्चा खो गया होगा तो पेरेंट्स के साथ आगे रिहेबिलिटेट करवाते हैं, अगर ये बच्चा इसके साथ कुछ गलत होता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, तो इस हिसाब से ये जो है चाइल्ड लाइन जो है वो काम करता है। नहीं कोई बात नहीं, आप कीजिए उसके बाद हम करते हैं। Assalamu alaikum to all of you. वालेकुम I am Hasan from the Department of Social Welfare. Today we have organized here an awareness. Today we have organized here an awareness camp, a beautiful camp to aware these innocent girls. I am from the Department of Social Welfare. जो मैम ने आसपा मैम जो हमारी जेंडर स्पेशलिस्ट है इसने बताया है इसके बारे में क्या है ये स्कीम, नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में इसने बोला है, अच्छा खासा स्पीच इसने दिया है यहाँ पे, तो इसी रिलेटेड में थोड़ा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम में आपका नहीं लूंगा। तो अगर हम देखेंगे जो ये नशा मुक्त भारत अभियान है, अगर ये स्कीम देखिए ये कहाँ से लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 15 अगस्त 2022 में लॉन्च हुई है, सेंट्रल स्कीम है। इसका मेन थीम यही था कि इंडिया में देखा गया है 272 डिस्ट्रिक्ट जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है जिनमें ड्रग्स ज्यादा यूज किया जाता है उस टाइम, तो सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने स्कीम लॉन्च की इन ऑर्डर टू कर्ब जो ड्रग्स ज्यादा यूज होता था उन 272 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन पे ज्यादा फोकस था कि उन डिस्ट्रिक्टन में ड्रग यूजेज ज्यादा कम गसे। तो अगर हम देखा जो रिसेंट सर्वे आई है उसमें क्या देखा गया है, जो कश्मीर है इसने पंजाब को भी पीछे छोड़ा, और सेकंड
प्लेस पे आज ड्रग यूजेज में है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ आते हैं, मतलब स्कूल्स में, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, हाई स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज में, इन ऑर्डर टू अवेयर यू रिगार्डिंग दिस नशा मुक्त भारत अभियान जो ड्रग है, जो पीक पे है कश्मीर में, इसको कर्ब करने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं। आप हमारा, हम आपको टाइम देते हैं, आप हमें टाइम देते हैं, कोऑपरेट करते हैं। इस सिलसिले में अब मैं यहाँ पे कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अगर रिसेंट सर्वे के मुताबिक देखेंगे तो कश्मीर में 6 लाख जो ड्रग यूज करते हैं, अभी ड्रग यूजर्स हैं, मगर जो हमारा टारगेटेड ग्रुप है वो गर्ल्स है। इनके बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि 6 लाख में 31% वो है जो वुमेन है, 80% 6 लाख 80% करो तुम वुमेन करा ड्रग यूज। तो ये अवेयरनेस का यही मकसद है कि पेरेंट्स और खासकर टीचर्स और पेरेंट्स का अच्छा खासा रोल बनता है। पेरेंट्स क्या रोल बना, अगर रिसेंट सर्वे अगर वो अगर न्यूज पेपर में न्यूज हेडलाइन ये ऑन एन एवरेज आप बच्चे कर ड्रग्स पे 80,000 रपये वरियस खर्च, 88,000, नॉट ए जोक, आप देखो ये नॉट ए जोक। तुम करो अम तक तरो तुम फिक्र, मतलब ड्रग कस पीकस पे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज आप बच्चे उस एज ग्रुपस में फॉल 30 to 70 ईयर, उसमें ये भी आता है, मैं भी आता हूँ, मतलब यम टारगेट ग्रुप है। इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पे रखी है कि ऑन एन एवरेज आप बच्चे 80,000 रपये करा ड्रग्स पे जो ऑलमोस्ट 1 लाख। सो पेरेंट्स का यही रोल बनता है कि बच मच में पॉकेट मनी डे बाय डे मच में वन मे ज्यादा अगर डे बाय डे बच 50 दिवान बच 7 दिवान स्टेज वन 5 7 में यदि वन 5 7 में हफ्त वन मे 1,000 अति ग पेरेंट गो अवेयर खबर यह चीज स्पेंड करान ऑन एन मतलब बदल वतन पे। तो बेस पे सर्वे 80,000 रपये बच कर ड्रगन पे खर्च। कश्मीरस मज ऑन एन एवरेज 30,000 सीरीज कर स्टूडेंट इंजेक्ट ऑन देयर वेन्स, 30,000 सीरीज। सो आम मतलब अवेयरनेस करने खतर कि पेरेंट्स एस्पेशली एज वेल एज टीचर्स मेन रोल अत बना इन ऑर्डर टू कर्ब दिस ड्रग। तो अगर वो अगर 6 लाख अगर वो कश्मीर मज ड्रग यूजर्स 90% तुम ऑन द एज ग्रुप ग फास्ट 13 to 17 गो लक्ट पे चीज ज्यादा लत लगान, ठीक वन वन दह क्या ड्रग यूजर ज्यादा, क्या सूर क्या ज्यादा करान, क्या इलीगल एक्टिविटीजन खतर ज्यादा, ये नमन बनान पोस कहें पे आल्टरनेट वे पेवान कर आल्टरनेट वे मतलब इख्तियार कर। फॉर एग्जाम्पल कुछ जाए मोबाइल चूर ज्यादा ग या ऑप्शन सदान या ATM ब्रेकअप कर। रीजन क्या 88,000 ऑन एन एवरेज एक्सपेंडिचर ड्रगन पे यह जरूरी, यह पे बुलेट मंगान। अगर नमिस कोकीन वात, अगर नमिस ब्राउन शुगर वात टाइम, अगर नमिस हिरोइन वात, बिहेवियर यह एंटायरली चेंज। यह पेरेंट सर एग्रेशन सह, टीचर सर एग्रेशन सह, मदर सर एग्रेशन सह, सिस्टर सर एग्रेशन। सो इन ऑर्डर टू अमिस मतलब ये आदत इंजेक्टेड ड्रग कर यह गस वक्त पे वात। सो तवे अवेयरनेस कैंप आयो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे मिशन शक्ति ब्या स्कीम अत अंदर सारी आय योर इन ऑर्डर टू अवेयर दिस मतलब ड्रग वनकस तरीकस पे यह कर्ब गस रोल पेरेंट तम टीचर तम तुहद बनान। मतलब अगर तुम बासान ना कुछ जाए कह उसको पिन पॉइंट करो, तमिस करो तथी पिन पॉइंट क्या अत हजार पे लेटर आन नेरान। वन अगर हसा ये ड्रग एडिक्ट यह क्या करान सूर, यह क्या मतलब मालिस चूर कर पोस। रीजन यह ग्राम ऑफ कोकीन सह 3 to 4,000 कास्ट ग 3 to 4,000। बे अगर वुचन आमुत स्टूडेंट एस्पेशली स्टूडेंटन कत कर सह एट लीस्ट कम अज कम दोस में 3 ग्राम कोकीन कर इंजेक्ट। गो 4 into 3 अगर करो 10,000 रपये एक स्टूडेंटस खर्च 12,000। अगर तमिस पॉकेट मनी मोल दिवान पेरेंट्स दिवान 5 सह कत अना 5,500 अति रोल बना पेरेंट। यही मसला है, हम यहाँ आए आपको ये बात आपसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच, दिस टाइम एंड विद दिस टुडे वी कंक्लूड दिस अवेयरनेस प्रोग्राम। प्लेज यह बनाओ पन स्टेट एस्पेशली पन डिस्ट्रिक्ट बडगाम बनाओ ड्रग फ्री, तम पे करो स्टेट लेवल पे कुछ, तम पे करो नेशनल लेवल पे कुछ इंशाल्लाह। अगर करो मतलब वन के पे स्टेप बाय स्टेप करो एट लास्ट नशा मुक्त भारत अभियान मेन थीम ना ड्रग फ्री इंडिया इंशाल्लाह तथ मज करो सपोर्ट, तह करो सपोर्ट। थैंक यू फॉर Thank you so much, Faisal sir.
सर आपका कोई सवाल था? जी मैम, मैं ये कह रहा था कि हमारी बच्चों पे बाहर स्कूल से बाहर निकलते वक्त या घर से बाहर निकलते वक्त कमेंट्स पास किए जाते हैं, लड़के करते हैं कमेंट्स पास, तो हाँ, तो वहाँ कमेंट पास होते हैं, टीजिंग होती है. अगर हम बच्चियों की बात करें, अगर ये बिलो 18 है 1098 पे करेंगे ये डायल, ये आपके लिए है. टीजिंग छो पाए क्या को छुपाय असल गुड खोजन छुना आसान कस मज अननेसेसरी कह लड़क दोरमुत पते असन की. जब मैं बच्ची थी ना मेरे साथ भी ऐसा होता था है, ये नहीं बोलेंगे बिकॉज हमारा वो माहौल ही वैसा है कि ये चीज डिस्कस करा की. मेरे साथ एक एपिसोड हुआ था, मैं 10th क्लास में थी. मैं 10th बच पड़ा मलिस माज खाद त्रा बेस्ट ट्यूशन सेंटर. मेरे साथ एपिसोड हुआ, मैं 2 दिन ट्यूशन, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं कोचिंग सेंटर गई, तब तक मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाती थी. तो मैं जब निकली, तीसरा दिन है मेरा कोचिंग सेंटर, मैं वापस आ रही हूँ. मेरी अपब्रिंगिंग, मैं बेसिकली बडगाम से हूँ लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग श्रीनगर में हुई है. मैं जब आ रही हूँ, मैं लाल बाजार एरिया की बात कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ वहां से, की लड़का पता नहीं, ये मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मगर मुझे दिमाग है अपना, मैं बचपन से दिमाग मुझे पाने क्या था सोचा खबर क्या पता नहीं, लेकिन ये जब शीश कर रहा है ना पीछे, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो गया. तो जब अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन मेरी इतनी हार्ट रेसिंग हो रही है बिकॉज मुझे इन चीजों की आदत नहीं थी. मैं बस में स्कूल जाती थी, बस में ही वापस आती थी. हमने कुछ शिफ्ट किया था मकान, तो इस वजह से मुझे बाय रोड जाना पड़ता. ये मुझे इश करके और पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलता है, लेकिन मेरे कानों में जा रहा है कि ये कुछ कहना चाहता है मुझसे. लेकिन मैं इतनी अनकंफर्टेबल फील हुई जब मुझे लगा ना कि मैं अब घर पहुंचने वाली हूँ. मैंने इतनी दौड़ मारी और घर के अंदर गई. मैंने इस दिन शेयर नहीं किया अपने घर वालों के साथ. मैं दपन जैसे कि यहाँ पे माहौल है सियासत के गाँव. बिल्कुल सही, यही पॉइंट है मैम. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा इनको बताइए ताकि ये घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, टीचर्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे कि हमें ही कोशिश करनी है, हमें ही इनके साथ ऐसा माहौल बनाना है कि क्योंकि हमने सबसे पहले ये बच्ची जब पैदा होते शर्म हया मांग गई कि वो इसके साथ कोई एपिसोड होगा कि फिर ये बोल ही नहीं पाएगी. लेकिन हमें ऐसा माहौल बनाना है जिससे ये अपनी बात बोल सके. जब मैं गई, इस दिन भी नहीं गई, अब चौथा दिन है ना, चौथे दिन मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. चौथे दिन मैं पता नहीं क्या हुआ, मैंने क्या हिम्मत लड़ा, वहां से मेरे भैया आ रहे हैं और मेरी माँ आ रही है, लेकिन इनका एक्सीडेंट हुआ, माइनर एक्सीडेंट हो रहा है. ये मेडिकल शॉप द्राम में दवाई लाने नहीं कुछ ऐसा ही. जो ही मेरे पीछे जा रहे हैं ना, जो ही मैं लगभग 30 मीटर्स कुछ ऐसा ही था, लेकिन मुझे हार्ट रेसिंग बिल्कुल यही हो रहा है मेरे साथ. मैं घबरा रही हूँ, मुझे आंसू आने वाले होते. जब मैंने ऐसे देखा, मैंने देखा अपनी माँ. मैं माँ को देखा ना, मैं इसके गले लग गई. मैंने कहा, मैंने इतना रोया है उस वक्त, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तो मुझसे क्या दिल गई. मैंने कहा मेरे को समून बातें दो रहा, अब मैं क्या बोलती हूँ उनको, मैं क्या मैसेज क्या को, तो वो कुछ नहीं थे छोटे कहे ना. मतलब मुझे इतना गुस्सा आया उस टाइम कि मैंने उसको कुत्ता बोला उस वक्त. मैंने कहा मामा मेरे की गुस्सा हूं दौरान पाता है इसमें सता हुआ. मेरा भाई है, बीच वाला भाई है, वो बहुत तेज है. इसलिए बोला ये लड़कुछ में पाते दौरा एमिस में आज ज्यादा पाते दौरा. उसने उसका कॉल पड़ा, तुम आपको नहीं पता आप किसकी बहन के पीछे दौड़ रहे हो. फिर मेरी अब छोड़ो क्या हुआ उस टाइम. जब मैं घर पहुंची, अब मुझे पता थी मेरी क्लास लगेगी ऑब्वियसली. फिर जब मैं बैठी वहां मेरे चाचू थे, पता थी माहौल में ताव न अगर पेतरस ते लग ना पाए, माश ते लग ना पाए, पच पाम दिवा. ये चीजें भी मेरे वहां छोटे चाचू थे, अनमैरिड ही थे तब.
तो किसी बात पे कभी कभी पाम दीवान माहौल तो फिर अच्छा नहीं लगता है किसी बच्चे पास या मास मगर अल्हम्दुलिल्लाह से उस चाचू ने भी मुझे समझा तो क्या हंसी ना क्या मना मैं नहीं तो वो वहां पे बोलते ना तुझे क्या गलती, लेकिन उस टाइम से मुझे उनने ऐसी काउंसलिंग की, ऐसा मुझे माहौल क्रिएट किया कि जब भी अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ ऐसा होता था, मैं सीधे माँ को बोलती थी, सीधे भाई को बोलती थी। लेकिन जब मैंने हिम्मत की, ये क्यों नहीं कर सकते, जब इनके साथ कोचिंग सेंटर के बाहर में शॉकिंग होगी, ये क्यों नहीं अप्रोच करेंगे अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को। रिलेशनशिप बनावन पन्निस मलिस तो माज से ये तिम जलाद मल तिम जलाद बय यम बेनन रेप करान। ऐसे केसेस है हमारे पास CWC में। वहां कहाँ करेगी कंफर्टेबल फील, मत करेंगे। ये ऐसे केस जेन्युइन के तो और कोई रास्ता इनके लिए अगर घर वालों से ये बातें शेयर नहीं कर सकते हैं आप हेल्पलाइन हमारे जहाँ वहाँ अप्रोच करें, CWC है हमारा, वहाँ अप्रोच करें। अगर तो वहाँ पे ये सोचेंगे कि हमारा नाम यहाँ पे उछला जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करते ही करते हैं। दैट इज आवर जो इथिक्स होते हैं हमारे, वो हमें फॉलो करते ही करते हैं। ये हमारे ये 1098 डायल करें, इनको कोई भी सर्विस पत्मा बुलाओ यमन कुन विज पुलिस स्टेशन या किसी ऐसी जगह। कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी जुवेनाइल जो है एक पुलिस ऑफिसर पर्टिकुलरली रखा गया होता है, फीमेल बच्चों के लिए। जब इनको वहाँ जाना पड़ेगा तब इनके घर वालों को पता लगेगा, तो हो सकता है। हम लोग जैसे पुलिस स्टेशन में एज ए सोशल वर्कर हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग पेरेंटल जो ये है वो वाला पोर्शन बिल्कुल साइड रखते हैं। देखिए हमारा यहाँ क्या होता है, बिलो 18 इयर्स के है ना, ठीक है, यम क्या स्टाफ थोमुत फीमेल CWC यमो क्या पुलिस स्टेशन थोमुत गडनेथे सो दैट कि इमन बोस डरा पुलिस स्टेशन वोते वन खबर कहीं क्या पुलिस स्टेशन है ना। ये स्पेशल सेल इसलिए बनाया गया है सो दैट कि एक मिनट बुरहान, स्पेशल सेल बनोग अंकित सो दैट कि जो हमारी माँ बहन है उनको लेबलाइज किया जाता है कि पुलिस स्टेशन खबर कहते हैं, ठीक है। जब पुलिस स्टेशन में औरत जाती है ना तब उसको बोलते हैं, मतलब उसके साथ ऐसे बिहेवियर, मतलब उसके साथ ऐसे पेश आते हैं। बिल्कुल युस लेडी थानस खच सु क्या थानस खसुनी ये थानस खसने जो मुश्किल रहता है। जब हमने जॉब स्टार्ट की हमें पहले लगता था कि यहाँ बोलते हैं ना औरत ने कांस्टेबल की पुलिस में जॉब करा, उसको भी गलत नजरिए से देखते हैं। ये नहीं है, अगर जब मैं भी छोटी थी मुझे भी बोलते ना सर मत पुलिस में जॉब, लेकिन आज मुझे शौक बढ़ गया है कि IPS रैंक की पोस्ट होनी चाहिए थी मुझे। क्यों, जब इंसान फील्ड में जाता है ना, जहाँ वहाँ देखता है ना तभी रियलाइज करता है। तो इन छोटे बच्चों के लिए 1098 इज बेस्ट। वहाँ पे CWC कमेटी है, वहाँ सिर्फ फीमेल्स होती है, वो आराम से जब वहाँ फीमेल काउंसलर है, वहाँ हमारी फीमेल लॉयर है, वहाँ पे वो अप्रोच कर सकती है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकती है। इसके बाद अगर 18 इयर्स की है उसके लिए भी हेल्पलाइन है, 181 वीमेन हेल्पलाइन है। वहाँ पे एक औरत, एक माँ, एक बहन वो फोन कर सकती है, किसी भी छोटे मोबाइल से किसी भी बड़े मोबाइल से कर सकती है। वहाँ पे भी बिल्कुल यही सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। इवन अभी रिसेंटली एक और ये चला है कि स्कूल्स के बाहर अभी वुमेन स्क्वाड भी लगा है, अभी श्रीनगर में चल रहा है। कोचिंग सेंटर्स के बाद जैसे राजबाग या एसिड अटैक्स जब से हुआ श्रीनगर में या शोपियान में हुआ, तब से एक वुमेन स्क्वाड भी होता है जिसमें पर्टिकुलरली वुमेन होती है। वुमेन स्क्वाड लगा है, प्रॉपर उनका नंबर भी है ऑनलाइन, अगर आप चेक करोगे। हाँ, अगर आप टीचर्स को लग रहा है कि इनको अपने स्कूल में है, लेकिन जैसे सर ने बोला कि इनको स्कूल के बाहर कमेंट्स पास हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप लोग उस चीज से अवेयर हो कि कमेंट्स कौन पास कर रहे हैं। तो आपका जो कंसर्नड पुलिस स्टेशन है यहाँ पे बडगाम में है, जहाँ पे आफ्ताब सर बहुत अच्छे SHO है। अगर आप ये इशू उनके पास लेके जाएंगे, वो मतलब छुट्टी के टाइम पे वहाँ पे एक
स्क्वाड रखवा देंगे, क्योंकि हम अभी चाडोरा में काम कर रहे हैं, वहाँ चाडोरा हायर सेकेंडरी के पास एक स्क्वाड रखा गया होता है ताकि जो यूथ है एक तो वो ड्रग्स से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि निकलते टाइम वो पास ऑन करते हैं एक दूसरे को ड्रग्स, एक तो उनको वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और जो वो डेरिवेटरी कमेंट्स पास करते हैं गर्ल्स को निकलते टाइम या आते टाइम, तो उसमें भी काफी ज्यादा रोल प्ले करती है पुलिस जितना कि मतलब, क्योंकि मैं काम ही करती हूँ विद इन पुलिस सिस्टम, विद इन पुलिस के साथ ही करती हूँ, तो ये एक दो चीजें जो है अभी पॉजिटिव आई है। और वुमेन स्क्वाड भी है अभी श्रीनगर में कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर बडगाम में भी आए, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में ही है, तो इन फ्यूचर वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे स्कूल में बाहर ऐसा हो रहा है या कहीं स्कूल्स में हो रहा है या कोचिंग सेंटर्स में हो रहा है, तो आप लोग अप्रोच कर सकते हो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, तो वो उनके पास मैकेनिज्म है प्रॉपर, वो वहाँ पे एक स्क्वाड रखवा सकते हैं, मेल्स या फीमेल्स का मिक्सड में भी रख सकते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ये चीजें फेस ना करें। हाँ, और अब अपनी यहाँ तो कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी लेवल पे आप एक मीटिंग कर सकते हैं, उनको बोलेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, क्योंकि लोकल ही होंगे ना और कोई नहीं होगा, लोकल कम्युनिटी के जो यहाँ हेड होंगे उनके साथ आप एक मीटिंग रखिए, या रिलीजियस स्कॉलर जो यहाँ पे होंगे उनके साथ एक मीटिंग रखिए। और मुझे लगता है बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि एज अ गर्ल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बेटर है कि हम रिलेशनशिप जो हमारी है वो हम बेस्ट से बेस्ट बनाएं अपनी बच्चियों के साथ। थैंक यू सो मच। अगर और कोई सवाल आप प्लीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस होगा वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर हमें कोई कमी होगी बोलने में, क्योंकि हम भी अभी सीख ही रहे हैं और सीखते हैं, तो हमसे कोई गलती होगी, गुस्ताखी हुई होगी, काइंडली हमें माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Last recommend कोमल मूवी यूट्यूब हमें बहुत अच्छा लगा आपका वो प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर, इसलिए हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी उनको, कोमल मूवी सर्च करके यूट्यूब। हाँ, वो एनिमेटेड मूवी है ये, हाँ, वो सेफ और अनसेफ बैच के बारे में इनको पर्टिकुलरली उसी के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, इनको मजा भी आ जाएगा उसमें। कोमल मूवी तो हम पहुंच गए हैं निशस्त के इख्तिताम में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम रहा। जो भी यहाँ बातचीत हुई, जो भी दलाइल यहाँ पेश की गई, वो मौजू से ही मुतल्लिक थी, और हमारे खुसूसन सामीन जो हैं, हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आज अल्लाह ताला के फजल करम से कोई न कोई बात ये घर लेके जाएंगे और अपने घर वालों को समझाएंगे कि आज हमारे पास कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने हमसे इस जमीन में बातचीत की, और जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ सीखा, देखिए क्या होता है, क्लास का पर्पस क्या होता है। बच्चा जो है उसको इंडिविजुअल इंफरादी लेवल पे भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पढ़ाने का मकसद ये है कि जब कोई एक इंसान आपसे बात करता है, कोई बच्चा एक बात सुनता है, उससे मुतासिर होकर उसे याद रखता है, कोई बच्चा दूसरी बात सुन के, या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपकी तवज्जो जो है वो मरकूज नहीं रहती, योर अटेंशन इज नॉट सेंटर्ड टुवर्ड्स द टीचर। तो कोई बच्चा मिस कर जाता है किसी नुक्ता को, किसी पॉइंट को, तो फिर जब आप दोबारा बैठते हैं, एक तो रिकैप्चुलेशन होता है, रिवीजन होता है, और ये बात आपके जहन में ज्यादा अच्छे तरीके से, ठोस तरीके से बैठ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला आपस में जितने भी चनाचे हम तीन स्कूल है सर, चार स्कूल से बच्चे हैं, तो आपस में बात कीजिए। अगर आपको कोई बात भूल गई हो, एक दूसरे से पूछिए, ये बहुत जरूरी है। और बिलखुसूस जो मैम ने आपको ये एक हेल्पलाइन नंबर बोला, इसे तो अपने जहन और दिल पर नक्श कर दीजिए, प्रिंट इट ऑन योर माइंड एंड हार्ट। ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला से 10 दुआ है, हम आपके वालिदैन की जगह हैं, अल्लाह ताला से 10 दुआ है आपको, हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, लेकिन फिर भी हालात पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा?
तो कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द नजर रखा करें। घर से आते हैं उस वक्त भी, घर जाते हैं उस वक्त भी, कोई भी ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं जाती तौर पर इस बात का कायल हूं कि हमारे वालिदैन के जैसा हमारा कोई दूसरा दोस्त हो नहीं सकता दुनिया में। एक तो उनके जैसा राजदार और उनके जैसा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर अब आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप उनके साथ तालमेल नहीं बिठा सकते, तो आपके असातिज़ा किराम हैं, आपके टीचर्स हैं, एज गुड एज योर पेरेंट्स। हम आपको हमेशा अपने बच्चों की नजर से देखते हैं, इंशाअल्लाह ताला वही नजर है। तो हम, अगर हो सकता है आप हिचकिचाएं अपने किसी मेल टीचर के साथ बात करने में, लेकिन फीमेल टीचर्स तो बिल्कुल आपका अपना जेंडर है, आपका अपना जिन्स है, आप उनके साथ आराम से बात कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि हमारे घरों का माहौल, जाहिर सी बात है, चुनाचे हमारे घरों का माहौल जो है मुकम्मल तौर पर दीन पर उसका इन्हिसार नहीं है। इट इज नॉट होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन अवर रिलीजन। अगर आप माशाल्लाह सभी कुरान खान होंगे, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें परवरदिगार उसका नजूल करते हुए फरमाते हैं कि आज, लंबी आयत है लेकिन मैं लास्ट का आपको बता रहा हूं उसका हिस्सा, कि आज के दिन हमने आपका दीन आप पर मुकम्मल कर दिया। दैट मीन्स कि जो परफेक्शन है, जितना भी अल्लाह ताला ने बयान करना था, जो भी दीन को, जो हमारा मजहब है इस्लाम, इट इज जस्ट नॉट ए रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। जिंदगी गुजारने का तरीका है ये। लेकिन अगर हम इसको पूरे तरीके से अपनी जिंदगी में उतार लें तो कामयाबी ही कामयाबी है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारे घरों में देखा गया है, उमूमन हर एक जगह, कोई ऐसा एक्सेप्शन इसमें नहीं है, कि दो तरीके होते हैं। वालिदैन के बेटों के साथ एक तरीके से पेश आते हैं और बेटियों के साथ दूसरा सलूक वहां पे होता है। तो ये जो थोड़ा सा वहां डिस्क्रिमिनेशन है, इस पे जरा हमें काम करने की जरूरत होगी। मैं अपने इन मेहमानान से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस बात पे भी जरा समाज में देख लीजिए कि कहाँ पे इसका खासा असर है, तो इस चीज को समाज से दूर करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अब नहीं है सर, अगर आप रेशो देखोगे अपनी स्कूल में, यहाँ लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम, वरना ये प्राइवेट सरकारी स्कूल। मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ सर, मैंने किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ना टारगेट किया है, ना मैंने किसी का नाम लिया है। ट्रेंड इज चेंजिंग बट इट इज ग्रेजुअल। यस सर, इट इज ग्रेजुअल। और ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब अगर एक साइड का वो, अगर हम देखें यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे इन्हीं के साथ करने की, एब्सोल्युटली राइट, दैट्स माय पॉइंट, दैट वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। हमें एक तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। हमें भी बहुत जानने को, सीखने को मिला। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इस सब चीज को याद रखने की। विल ट्राई टू रिटेन इट सो दैट आगे जाके हमें कभी इस चीज की जरूरत पड़ी, आपकी मदद की जरूरत पड़ी, आपके ताउन की जरूरत पड़ी, आपको और भी कभी तकलीफ देंगे, तो इन अल्फाज के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।